क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ 30% ऑफ 50% ऑफ 80। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। 20% का साइन हटा के नीचे 100 लिखते हैं। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, क्रॉस 30 अपॉन 100 का साइन हटा के नीचे 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 50 का साइन हटा के 100 ऑफ क्या है 80, तो 80 हम ऐसे ही लिख देंगे राइट। तो 20 से काटेंगे 20 पंजे 100, 0 से 0 हट जाएगा, 50 दूनी 100 राइट। 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 0, 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40, तो ऊपर क्या बचा हमारा 3 क्रॉस 8 अपॉन 10 इज इक्वल टू 24/10, 0 हटाएंगे पॉइंट लगा देंगे, आंसर आ जाएगा 2.4, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट। 5 संख्याओं का औसत 140 है। यदि इनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्या का औसत 130 हो जाता है। तदनुसार हटाई गई संख्या कौन सी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लिखेंगे 5 संख्याओं का औसत हमें कितना दिया है 140 दिया है राइट। वो कह रहा है कि इनमें से एक संख्या हटा ली जाए, एक संख्या हटा ली तो कितनी बची 4 बची। तो कह रहा है शेष हमारी क्या बची 4 बची। 4 का औसत हमें कितना दिया है 130। तो कह रहा है हटाई गई संख्या है ये हमारी, इसकी बताइए कौन सी है राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम लिखेंगे हटाई संख्या। कैसे निकालेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 140 क्रॉस 5 और जो निकाली है उसको हम माइनस कर देंगे तो ये वाली आ जाएगी क्रॉस 130, और जो निकालनी है हमें निकालनी है ये एक वाली, तो एक से हम भाग दे देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे 14 पंजे 70 माइनस 13 चौका 52, तो 700 में से हम 520 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 8, यानी कि 180। तो हटाई गई संख्या हमारी कितनी है 180। हटाई संख्या आ जाती है हमारी 180, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है रमेश 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से स्कूल जाता तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल से वापस घर लौटता है, तो कुल यात्रा में उसकी औसत चाल बताएं। तो रमेश स्कूल जाता है, घर से, ये उसका घर है और ये क्या है स्कूल है राइट। तो ये जाता है तो 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है, और जब आता है तो 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से आता है। तो कह रहा है इसकी औसत चाल बताइए। तो हम देखेंगे कि स्कूल से और घर से और स्कूल के बीच की दूरी क्या है, दूरी समान है। जब दूरी समान होती है तो औसत चाल का फॉर्मूला हम लगाते हैं, औसत चाल बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई। 2x की जगह हम 30 लगा देंगे और y की जगह 60, 30 प्लस 60, तो 2 क्रॉस 30 क्रॉस 60 अपॉन ये हो गया 30 प्लस 60 90, 30 3 जा 90, 3 दूनी 6 0, तो ये हो गया 2 क्रॉस 20 यानी कि 40, यानी कि चाल क्या हो गई औसत चाल 40 किलोमीटर पर घंटा। औसत चाल कितनी हो गई 40 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है समान दूरी 3 व्यक्तियों ने क्रमशः 10 किलोमीटर पर घंटा, 15 किलोमीटर पर घंटा एवं 20 किलोमीटर पर घंटा की दर से तय किए, उनकी औसत चाल क्या होगी। तो जब 3 व्यक्तियों द्वारा की जाए तो हमारी औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल हमारी होता है फॉर्मूला 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx राइट। तो पहले व्यक्ति ने कितनी करी
10 किलोमीटर पर घंटा, दूसरे ने 15 किलोमीटर पर घंटा और तीसरे ने 20 किलोमीटर पर घंटा अपॉन एक्स वाई यानी कि 10 क्रॉस 15 प्लस 15 क्रॉस 20 प्लस जेड एक्स, जेड और एक्स 20 क्रॉस 10। अगर x हमारा 10 है, y हमारा 15 है और z हमारा 20 है तो x y 15 क्रॉस 10, y z 15 क्रॉस 20, जेड एक्स 20 क्रॉस 10, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे 3 क्रॉस 10 क्रॉस 15 क्रॉस 20 अपॉन 15 ढाई 150, 0 15 दूनी 30 प्लस 20 ढाई 200, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे 3 क्रॉस 10 क्रॉस 15 क्रॉस 20 अपॉन ये कितना आ गया 300 200 500 600 650, राइट। तो एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 तियाँ 15 दूनी 30 30 तियाँ, या इसको काट देते हैं हम 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 तियाँ 15, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, राइट। तो ये बचा हमारे पास 3 तियाँ 9 दूनी 18 ढाई 180/13, सबकी मल्टीप्लाई कर दी, 3 की मल्टीप्लाई करी 3 से, 3 तियाँ 9, 9 की मल्टीप्लाई 2 से करी 18, 18 ढाई 180/13 किलोमीटर पर घंटा। हम देख रहे हैं कि आंसर हमारा इस यूनिट में नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा 180 को 13 से भाग करना पड़ेगा, 13 एकम 13, 5 बचे, 0 उतारा 13 तियाँ 39, 10 में से 9 गया 1 गया, 4 में से 3 गया 1 बचा। तो ये क्या होता है हमारा क्विशेंट होता है और ये क्या होता है हमारा रिमाइंडर और ये क्या होता है डिवीज़र। तो हमें आंसर लिखना है इसमें QRD की फॉर्म में, राइट। तो Q हमारा क्या है 13, R हमारा क्या है 11 और डिवीज़र हमारा क्या है 13 किलोमीटर पर घंटा। 13 सही 11/13 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 72% ऑफ ए नंबर इज 90, व्हाट इज द नंबर। एक संख्या का 72% 90 है तो वह संख्या क्या है। तो हम लिखेंगे एक संख्या का 72% हमें कितना दिया है 90 दिया है, राइट। तो हम निकालेंगे 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 90/72। वह संख्या पूछ रहा है, संख्या क्या होती है 100% होती है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 90/72 क्रॉस 100, 18 चौक 72, 18 पंजे 90 है, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, बचेगा 5 क्रॉस 25, तो ये हो जाएगा 125, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है इफ x प्लस 1/x+1 इज इक्वल टू 1 देन x प्लस 1 टू द पावर 5 प्लस 1/x+1 टू द पावर 5 बराबर कितना। तो इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक से करेंगे और वो ट्रिक है हमें दिया है x प्लस 1/x+1 बराबर 1, राइट। तो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में हम क्या ऐड कर लेंगे +1, राइट, +1, राइट। तो क्या हुआ हम ये हो गया हमारा 1x+1 प्लस 1/x+1 इज इक्वल टू 2 हो गया, राइट। 1 + x को हमने लिख लिया x+1, राइट। अब मैं क्या करें कि x+1 को हम क्या मान लें 1 मान लें, इसको भी हमने 1 मान लिया और इसको भी हमने 1 मान लिया, तो क्या हुआ 1 + 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, राइट। तो हम लिखेंगे x, हमें पूछ रहा है हमसे x प्लस 1 टू दी पावर 5 प्लस 1/x+1 टू दी पावर 5 बराबर क्या। हमने x प्लस 1 को कितना माना है 1 माना है, तो 1 टू दी पावर 5 प्लस 1/1 टू दी पावर 5, तो 1 टू दी पावर 5 क्या होता है 1 होता है, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि x प्लस 1 की पावर 5 प्लस 1/x+1 टू की होल पावर 5 क्या हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है
इफ 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 देन x रेशियो बाई रेशियो z हमें निकालना है क्या होगा। तो हम लिखेंगे 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस का 2z का होल स्क्वायर बराबर 0। हमें ये दिया हुआ है तो क्या हो गया 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0 हो गया और 3y माइनस का 2z का होल स्क्वायर बराबर 0 हो गया। राइट, तो क्या हुआ 2x माइनस वाई बराबर 0 हो जाएगा और यहाँ से 3y माइनस का 2z बराबर 0 हो जाएगा। राइट, तो यहाँ से हम 2x की वैल्यू निकालेंगे। 2x बराबर क्या हो जाएगा y और यहाँ से क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 2z। राइट, तो यहाँ से x अपॉन y की वैल्यू हम निकालेंगे। राइट, तो क्या हो जाएगी 1/2 और यहाँ से हम 3y अपॉन z की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और यहाँ से y अपॉन z की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगी 2/3। तो x अपॉन y की वैल्यू आ गई 1/2 और y अपॉन z की वैल्यू आ गई 2/3। x अपॉन y 1/2 और y अपॉन z 2/3। तो हम लिखेंगे x रेशियो y रेशियो z। हम देखेंगे यहाँ पर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x रेशियो y बराबर 1/2 और y रेशियो z बराबर 2/3। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये दो बीच वाला जो y है ये बराबर है यानी कि क्या है इसकी वैल्यू 2, तो ये भी बराबर होंगे यानी कि 1/2/3। x रेशियो y रेशियो z की रेशियो क्या आ गई हमारी 1/2/3 यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 हो तो x और y का औसत है, हमें औसत निकालना है। तो हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80। राइट, हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ये हम लोग 6ठी 7वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। राइट, अब यहाँ पर हमें x माइनस वाई की भी वैल्यू दी हुई है तो वो हम पुट कर लेंगे। x प्लस वाई ऐसा ही, x माइनस वाई की वैल्यू है 8 इज इक्वल टू 80। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 8 x प्लस वाई के साथ किस में लिखा है मल्टीप्लाई में लिखा है। मल्टीप्लाई में लिखा है तो ये कहाँ चला जाएगा डिवीजन में। तो हम निकालेंगे x प्लस वाई की वैल्यू इज इक्वल टू 80/8 हो जाएगा। क्लियर है, मल्टीप्लाई में जो चीज लिखी होती है वो कहाँ जाती है डिवीजन में। इसको कट करेंगे 8 का 8 0। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 10। हमसे पूछा है x और y का औसत हमें निकालना है तो x और y का औसत क्या होता है x प्लस वाई अपॉन 2 होता है। यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 10, तो 10/2 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, आंसर क्या आ गया 5। x और y का औसत क्या आ गया 5 यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंप्लाइड वैल्यू ऑफ 1/8 x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 1x माइनस 1/y का होल स्क्वायर बराबर क्या। तो ये क्वेश्चन सीपीओ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम देखेंगे ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ab। और ये कैसे आता है, हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, उसको हम हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 4ab बचेगा। राइट, तो इसकी वैल्यू 4ab की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर a की जगह क्या है x है और b की जगह क्या है 1/y है। राइट, हम लिख देंगे a बराबर क्या है x और b बराबर क्या है 1/y। राइट, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। हमें निकालनी है 1/8 x प्लस 1/y का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/y
y का होल स्क्वायर, ये हमें निकालना है, राइट। तो हम 1/8 लिखेंगे पहले, राइट। और इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, 4ab a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4ab। और जहां पर a की वैल्यू क्या है, x है, तो हम लिखेंगे 4। a की जगह हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। b की जगह हम क्या लिख देंगे, 1/y लिख देंगे। क्लियर है। अब 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो ऊपर हमारा क्या बचा, x, और नीचे हमारा क्या बचा, 2y। यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। एल्जेब्रा के इस क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 13 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 19 है। तो कोई भी ऐसे डिजिट नहीं है जिसको घटाने पर 13 आए और मल्टीप्लाई करने पर 19 आए, तो हम इसको फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, राइट। इस फॉर्मूले को हमें याद कर लेना है। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर हमें दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 13, यानी कि 13 का स्क्वायर प्लस 4xy हमें कितना दिया है, 19, तो 19 लिख देंगे क्रॉस 19। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, और 19 चौक क्या होते हैं, 76 होते हैं, राइट। इसको ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, 10 और 5 15, 4 245, यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 245। और 245 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 क्रॉस 49 से हम करेंगे 245 को, तो 5 चौक 20, 5 ने 45, तो 5 क्रॉस 49 हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हमें इसका क्या निकालना है, अंडर रूट निकालना है, नहीं तो हम आगे भी निकालते हैं इसको। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर आ गया ये, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा, राइट। और 49 का अंडर रूट हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस 7, राइट। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हमसे कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर निकालो क्या हो। तो हम क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, राइट। तो एक्स प्लस वाई हमने यहां निकाल लिया है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 7 अंडर रूट 5, और एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है कितनी, 13, तो हो जाएगा 13 क्रॉस 7 अंडर रूट 5, यानी कि 13 सत्ते 91 रूट 5, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारे पास आ गया 91 रूट 5, यानी कि ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है इफ a प्लस बी बराबर रूट 12 एंड a माइनस बी बराबर रूट 8 देन फाइंड a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। तो यहाँ पर हमें a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर और b स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में हम देखेंगे ना हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पता है और ना ही हमें a स्क्वायर b स्क्वायर पता है। तो ये निकालने के लिए हमें इस a प्लस बी और a माइनस बी की आवश्यकता पड़ेगी, और उसका हमें फॉर्मूला लर्न है, हमें क्या दिया है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4ab, राइट। ये फॉर्मूला हमें लर्न होनी चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ab की वैल्यू मिल जाएगी। तो a प्लस बी हमारा कितना है, रूट 12, जब हम स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 12, माइनस a माइनस बी हमारा है रूट 8, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा और क्या बचेगा, 8 बचेगा, इज इक्वल टू
4ab, राइट। तो 12 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 इज इक्वल टू 4ab, यानी कि ab बराबर हमारा कितना आ गया, 1, राइट। 4 एकम 4, यानी कि ab बराबर 1। तो ab की तो वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो a प्लस बी हमारे पास कितना है, 12 अंडर रूट 12, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12। अब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, 2 और a भी हमारा कितना है, 1। तो यहाँ से हम a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2, यानी कि 10। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों हमें पता हो गई, तो क्या हम a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 के फॉर्मूले में ये रख दें, यस। ये हम रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। तो हम इस साइड में इसको कर देते हैं। तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये इज इक्वल टू 10 है, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी हमारे पास 1 है, ए बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, राइट। तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बराबर हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस का 2 इज इक्वल टू 98। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। अलजेब्रा का क्वेश्चन देखेंगे, इफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 40। और ये क्वेश्चन भी हम देखेंगे एसएससी सीएचएसएल टायर 1 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हमें दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 दिया है, राइट। हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, और नहीं भी जानते हैं तो देख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे। x प्लस 1 का होल स्क्वायर a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2 a की जगह 1 है और b की जगह क्या है x, तो क्या लिखेंगे 2x, राइट। अब x प्लस 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2a और b यानी कि 2 दूनी 4x इज इक्वल टू 16। क्लियर है। अब हम देखेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर, 2x और 4x कितना हो गया 6x, राइट। और यहां पर हम देखेंगे इक्वल प्लस का 1 और प्लस का 4 कितना हो गया 5, 4 में हम 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ प्लस का 5 इज इक्वल टू 16। क्लियर है। तो यहां से हम निकालेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6x, हमारा कितना हो जाएगा 16, इधर जाके माइनस 16 प्लस के है, इधर 5 प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो 16 माइनस का 5 क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 11, राइट। और क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 40 की वैल्यू निकालिए। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस 6x, यदि हम इसको दुगना कर दें
इसको दुगना कर दें तो क्या होगा, इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो ये हो जाएगा, लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बाई 2, मल्टीप्लाइंग बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, 4x² प्लस 12x इज इक्वल टू 22। 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गया, 22। तो यानी कि हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है 4x² प्लस 12x प्लस 40 की वैल्यू हमें निकालनी है, और 4x² प्लस 12x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 22। यानी कि इतने की वैल्यू हमारी क्या है, 22 प्लस 40। तो ये हो जाएगा हमारा 62। यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर इज 14 एंड देयर डिफरेंस इज 10, देन द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर। यदि दो संख्याओं का योग 14 है और अंतर 10 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे, जिससे जस्ट अ सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें x और y मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो दो संख्याओं का गुणनफल निकालने के लिए हमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या की जरूरत पड़ेगी। तो हम निकालेंगे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, योग और अंतर को ऐड कर देंगे। योग हमारा है 14 और अंतर क्या है 10, और अपॉन क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 24/2। 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि बड़ी संख्या हमारी कितनी आ गई 12, राइट। अब हम निकालेंगे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, छोटी संख्या हम कैसे निकालेंगे, छोटी संख्या में हम क्या करेंगे कि जो हमें योग और अंतर दिया है इसका हम डिफरेंस करेंगे, 14 माइनस 10 और अपॉन 2 कर देंगे। तो ये बचेगा हमारा 4/2, यानी कि 2 2 जा 4, यानी कि 2, यानी कि छोटी संख्या हमारी कितनी आ गई 2 इज इक्वल टू 2। अब हमसे क्या पूछा है, दोनों का गुणनफल। तो हम लिख देंगे गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा 12 क्रॉस 2, यानी कि 24। यानी कि यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 and their product is 15, then what will be the sum of their reciprocal। दो संख्याओं का योगफल 8 तथा उनका गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो वो ट्रिक हमारी क्या है, इस ट्रिक से ये क्वेश्चन जस्ट अ सेकेंड सॉल्व हो जाएगा। हमें कुछ भी एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है, हम ऑप्शन देखते ही इसका आंसर क्लिक कर सकते हैं। तो हमसे पूछा है व्युत्क्रमों का योगफल, हमसे पूछा है व्युत्क्रमों का योगफल। तो योगफल इसमें दिया है 8, तो 8 ऊपर लिखेंगे, और गुणनफल दिया है 15, तो 15 नीचे लिख देंगे, राइट। योगफल दिया है तो योगफल ऊपर, अंतर देगा तो अंतर ऊपर। तो इसमें हमारे क्या दिया है योगफल, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, व्युत्क्रमों का योगफल क्या हो गया 8/15, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, वन ऑफ द फैक्टर 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k वेयर k इज एन ऑड नंबर इज। कह रहा है 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k का गुणनखंड क्या होगा जहां k एक विषम संख्या है। तो ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें दिया है 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k, राइट, यही हमें दिया हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2 की पावर k प्लस 5 की पावर 2
टू दी पावर k, राइट। जैसे a की पावर mn होता है तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर m टू दी a की पावर n। ऐसे ही हमने 8 की पावर 2k को हमने क्या लिख दिया, 8 की पावर 2, 2 की पावर 8 की पावर 2 की पावर k, 5 की पावर 2 की पावर k, राइट। तो 8 की पावर 2 क्या होता है, 8 क्रॉस 8 यानी कि 64 टू दी पावर k, प्लस 5 की पावर 2 क्या होता है 25, 25 टू दी पावर k। वो कह रहा है कि जहां पर k क्या है, एक विषम संख्या है या ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर्स हमारे क्या होते हैं, ऑड नंबर्स हमारे क्या होते हैं, विषम संख्या, इसे हम कहेंगे विषम संख्या। 1, 3, 5, 7 सो ऑन, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक किसके रूप में है, a की पावर n प्लस b की पावर n, जहां पर k n क्या है, एक ऑड नंबर है। तो ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा, इन दोनों के सम से, यानी कि 64 प्लस 25, राइट। इसका हम कॉन्सेप्ट में भी समझा चुके हैं कि a की पावर n प्लस b की पावर n है, जहां पर n एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर यदि हम 1 ले लें तो क्या हो जाएगा, 64 टू दी पावर 1 प्लस 25 टू दी पावर 1। तो ये किससे डिविजिबल होगा, 64 प्लस 25 से। तो इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 4 9 और 6 और 2 8, यानी कि 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k का गुणनखंड क्या होगा, 889, राइट। यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 756 की पावर 273 माइनस 412 की पावर 273 इज डिविजिबल बाय 86। कह रहा है कि जब इतने को 86 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है। तो हमें दिया है 756 टू दी पावर 273 माइनस 412 टू दी पावर 273, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किसकी फॉर्म में है, a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n, जहां पर n क्या है, एक ऑड नंबर है। 273 कैसा नंबर है, यहाँ पर भी 273 है और यहाँ पर भी, और ये कैसा है, एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। जब विषम संख्या होती है a की पावर n माइनस b की पावर n, तो ये किससे डिविजिबल होता है, ये हम कॉन्सेप्ट में करा चुके हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये a माइनस b से डिविजिबल होगा। तो a माइनस b क्या हो गया, 756 माइनस 412, तो क्या बचेगा, 6 में से 2 गया 4 बचेगा, 5 में से 1 गया 4 बचेगा, और 7 में से 4 गया 3, राइट। इतने से डिविजिबल होगा। लेकिन ये कह रहा है कि इतने को 86 से विभाजित किया जाए, यानी कि इसको हम 86 से डिवाइड करें तो कितना शेषफल बचेगा। तो कितनी बार जाएगा, 4 4 6 24, 4 8 32 33 34, यानी कि शेषफल हमारा कितना बच गया, 0। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा कि शेषफल क्या बचेगा, शेषफल 0 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, 71 टू द पावर n माइनस 1 is exactly divisible by 35, then n is 71 टू द पावर n माइनस 1 35 से विभाज्य है यदि n हमारा क्या है, एनी नेचुरल नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, या ओनली प्राइम नंबर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे और जस्ट अ सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, इसको सॉल्व करने का हमें दिया है 71 टू द पावर n माइनस 1, राइट। और कॉन्सेप्ट में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जब इस फॉर्म में होता है तो हमारा कॉन्सेप्ट होता है a की पावर n माइनस b की पावर n। यहाँ पर हमने 1 को क्या माना है, b।
1 की पावर अगर हम n कर दें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। 1 की पावर 2 1, 1 की पावर 3 1, राइट। जहां पर n हमारा क्या है, यदि इवन नंबर है तो ये किससे डिविजिबल होगा, ये a प्लस बी एंड a माइनस बी से क्या होगा, डिविजिबल होगा, राइट। किससे डिविजिबल होगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी, जहां पर a हमारा क्या है 71 और b हमारा क्या है 1, राइट। तो a प्लस बी 71 प्लस 1 एंड 71 माइनस 1, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया 72 एंड ये हो गया 70, राइट। तो 70 के हम फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। 70 के हमारे कितने फैक्टर हो गए, 70 हमारा 2 से भी डिविजिबल है और 35 से भी डिविजिबल है। तो 35 से डिविजिबल है कब, जब हमने n क्या लिया, एक इवन नंबर लिया, तो हमारा एक फैक्टर आया 70 और एक आया 72। जब 70 के फैक्टर करें तो वो क्या आ गया 35। तो कह रहा 35 से विभाज्य है यदि n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर या ओनली प्राइम नंबर। तो ये हमारा है इवन नंबर, क्योंकि हमने यहाँ पर लिया है इवन नंबर, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित का शेषफल हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें 4 डिजिट नंबर दिया गया है, तो 4 डिजिट नंबर दिया गया है तो इसको शॉर्टकट मेथड इसका क्या है, इसको सॉल्व करने का हमें डिवाइड करना है 8 से। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी टाइम हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाएगा, लेकिन हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो कम समय में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 6 4 3 6 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 8 64, 3 बचा, 0 उतारा, 6 हुआ, 8 चौक 32, तो रिमाइंडर क्या बचा 4। ये क्या है हमारा शेषफल, शेषफल क्या आ गया 4, तो इसके नीचे हम लिख लेते हैं 4, राइट। अब हम 9 7 3 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, 1 बचा, 7 उतारा, 8 दूनी 16, 1 बचा, 3 उतारा, 8 एकम 8, 13 में से 8 गया 5, 2 उतारा, 8 छंग 48, 12 में से 8 गया 4 बचा। तो यहाँ पर हमारा इसका शेषफल क्या आ गया 4 आ गया, राइट। ऐसे ही 4 6 9 7 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 पंजे 40, 6 बचा, 9 उतारा, 8 8 64, 5 बचा, 7 उतारा, 8 सत्ते 56, रिमाइंडर क्या बचा 1। ये क्या है हमारा शेषफल, राइट। ये भी क्या है हमारा शेषफल। तो जब इसका क्या आ गया 1, और ये है किस में, ये है मल्टीप्लाई में। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 चौक 16, लेकिन इसको किससे डिवाइड हम कर सकते हैं 8 से। तो 8 से जब डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 2 नहीं 0 आएगा, राइट। जब 16 को हम जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16, रिमाइंडर हमारा क्या होता है जो नीचे बचता है, यानी कि रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, शेषफल हमारा क्या हो गया यहाँ पर 0। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर। तो यहाँ पर हमें रिमाइंडर निकालना है। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है 38 टू दी पावर 102 को हमें डिवाइड करना है 103 से, राइट। तो हम जानते हैं इस क्वेश्चन को हम फॉर्मेट थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मेट थ्योरम क्या होती है, a टू दी पावर p माइनस 1 अपॉन p यदि है तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा 1 होगा। ये फॉर्मेट थ्योरम कहती है, राइट। जहां पर p हमारा क्या है प्राइम नंबर, p क्या है प्राइम नंबर, राइट। और a और p हमारे क्या है को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर, राइट। और a और p का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF हमारा क्या होना चाहिए, HCF हम लिख देंगे HCF ऑफ a, p हमारा क्या होना चाहिए 1। ये हमारी क्या है फॉर्मेट थ्योरम है।
और हमें क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया गया है, इसी फॉर्म में दिया गया है। हम देखेंगे p की जगह क्या है 103, हम लिख देते हैं p इज इक्वल टू क्या दिया है 103, और क्या दिया है हमें p-1, तो हम p-1 करेंगे यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा 103 माइनस 1 इज इक्वल टू 102, यानी कि p हमारा 103 है, p है तो ऊपर पावर हमारी क्या है एक कम है, यहाँ पर 103 है तो पावर हमारी क्या है 102, p-1 की जगह क्या है 102, तो रिमाइंडर हमारा ऑलवेज क्या होगा 1 होगा अकॉर्डिंग टू फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम में यदि a टू दी पावर p-1 अपॉन p है तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा 1 होगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यह रिमाइंडर ही हमसे पूछा है तो रिमाइंडर हमारा 1 हो जाएगा। क्वेश्चन है which digit should come in place star and dollar respectively if the number 72864 star dollar is divisible by both 8 and 5। कह रहा है यदि संख्या 72864 स्टार डॉलर 8 और 5 दोनों से विभाज्य है तो क्रमशः स्टार और डॉलर के स्थान पर कौन से अंक आएंगे। राइट, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब कोई डिजिट 5 से डिविजिबल होती है तो वो किससे, उसका मतलब क्या है कि डिजिट के लास्ट में क्या आना चाहिए 0 और 5 आना चाहिए। राइट, और 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि लास्ट 3 डिजिट हमारी 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। राइट, तो हमारी डिजिट है 72864 स्टार और डॉलर। राइट, तो 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, और 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट 3 डिजिट हमें देखनी पड़ेगी। तो हम देखेंगे 5 से डिविजिबिलिटी में दो हमारे ऑप्शन है 4 and 0 एंड 2 and 0। राइट, तो इन दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन हो सकता है क्योंकि ये 5 के डिविजिबिलिटी रूल से हमने देखा। अब 8 के डिविजिबिलिटी रूल हमें और देखना है, तो 8 में क्या होता है कि लास्ट 3 डिजिट हमारी 8 से डिविजिबल हो जाए, तो लास्ट हमारी 3 डिजिट क्या है 4, और स्टार की जगह हम क्या रख लें 2 और 0 रख लें। तो क्या ये 8 से डिविजिबल है 8 पंजे 40 2, नहीं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं है, ये 8 से पूरा डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट हम देखें, ये हमने लास्ट की 3 डिजिट 4, स्टार की जगह हम रखें 4 और 0, और इसे हम 8 से डिविजिबल करें तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 4 बचा 8 पंजे 40। यस, ये पूरा हमारा डिविजिबल है। तो स्टार और डॉलर के स्थान पर हमारे कौन से अंक आएंगे 4 and 0, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।